स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही बोलती है अगर ये लोग होटल में रुकते तो वहाँ पर टावल चुरा लेते, शैम्पू चुरा लेते, यही सब चीज़ें चुरा सकते थे। लेकिन जब ये घर में रुके हैं तो इन्होंने तो नेकलेस ही चुरा लिया। मैं जब शगुन लेकर आई थी ना तब से मैं देख रही थी सरिता की नज़र उसी नेकलेस पे थी। वो बार बार उसकी तारीफ़ कर रही थी। शशि बोलती है हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे चुरा ही लें। शशि बोलती है दूसरों की चीज़ की तारीफ़ करना नॉर्मल बात है। राही बोलती है दूसरों की चीज़ को चोरी करना भी नॉर्मल ही बात है, और वैसे भी गरीबी इंसान को चोर बना ही देती है। अनुपमा को गुस्सा आता है, वो बोलती है बस कर दे। अनु बोल रही होती है हमारे शास्त्रों में भी गरीबों का सम्मान किया जाता है, उन्हें दरिद्र नारायण कहा जाता है। और जो अनुज कपाड़िया की बेटी होकर गरीबों का मजाक बना रही है, तो जब द्वारका में थी तब तू भी तो गरीब ही थी, इसका मतलब तू भी चोर थी। राही बोलती है खबरदार मुझे चोर बोला तो। अनु बोलती है खबरदार अगर तूने सरिता ताई को चोर बोला तो। भी हमेशा मेहनत करना सिखाती है, चोरी करना नहीं सिखाती। कंपनी का चौकीदार चोर नहीं होता, लेकिन कंपनी का मालिक जरूर चोर होता है। आज तक देश में हमेशा बड़े बड़े लोगों ने ही चोरी की है और देश छोड़कर वो लोग विदेश भाग जाते हैं। मनोहर जी बोलते हैं हम इन सबको अच्छे से जानते हैं, ये ऐसा काम नहीं कर सकती। अनुपमा बोलती है पंडित जी आप भी किन लोगों को समझा रहे हैं, इन लोगों ने कभी भी कोई भी काम ठीक से नहीं होने दिया है। इधर बाप बोलती है हमारे घर में तो पूजा भी शांति से नहीं होती, क्लेश के बगैर कुछ नहीं होता। बापू जी को बोलती है आप इन लोगों को जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको घर में रहने के लिए बोल दिया। अंशुआ को चुप करा देता है, वो बोलता है हार यहीं कहीं होगा। प्रार्थना भी बोलती है आप लोग फिक्र मत कीजिए, शायद हो सकता है मैं ही हार को रखकर भूल गई होगी, मैं ढूंढ लूँगी ना हार को। पाखी बोलती है प्रार्थना तुम अगर ज़िंदगी भर भी उस हार को ढूंढती रहोगी ना तुम्हें नहीं मिलने वाला, वो हार चोरी हो चुका है। ये तो तोसु बहुत खुश होता है, वो बोल रहा होता है आज तो धमाकेदार न्यूज़ मिल रही है। सरिता ताई अनुपमा के पास आती है, वो बोलती है मैं अपने मर्द की कसम खाती हूँ, अपनी बेटी की कसम खाती हूँ, मैंने वो हार नहीं चुराया। हाँ मैंने पहली बार वो हार देखा था तो मैं बस अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उस हार को देख रही थी। मैं सोच रही थी काश मेरे पास भी ऐसा हार होता। सरिता ताई बहुत इमोशनल हो जाती है, अनुपमा उन्हें संभालती है। सरिता बोलती है तुम हमारी तलाशी ले लो। भारती भी बोलती है हाँ हम लोगों की तलाशी ले लो। अनुपमा बोलती है मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप लोगों ने चोरी नहीं की है। सरिता बोलती है अनु अपनी बेटी को समझाओ ना, मैं मुंबई में कितने बड़े बड़े लोगों के यहाँ पर काम करती हूँ। वो पारिक जी है ना, उनके सभी घर की चाबियाँ मेरे पास ही रहती है। उनकी अलमारियों में इतना सोना चांदी रहता है, लेकिन मैंने आज तक एक सिक्का भी इधर से उधर नहीं किया। सरिता ताई रोते रोते बोल रही होती है हमको पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन चोरी करके नहीं मेहनत करके। अनुपमा सरिता को गले लगा लेती है और बोलती है सॉरी, मुझे पता है ये लोग आप पर बेवजह ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अनु बोलती है सरिता ताई मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इधर पाकी अनुपमा को बोलती है आपको बाहर वाली औरत पर भरोसा है, लेकिन अपनी सगी बेटी पर भरोसा नहीं है। पाकी बोलती है मम्मी मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत है, रुकिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पाकी दोस्तों का फ़ोन ले आती है और वो वीडियो दिखा रही होती है। घर के सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। पाकी बोलती है मम्मी देख लिया ना आपने, इसने तो वो हार चुरा लिया और उस आदमी को ले जाकर दे दिया। इधर राही बोल रही होती है पता है क्या, इन लोगों की टीम का नाम डांस रानीज नहीं डाकू रानीज होना चाहिए। राही बोलती है अगर ये बात बाहर जाएगी ना तो आप लोग सोचो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इधर बाप बोल रही होती है अरे ये सब कुछ क्या हो गया है, वो हार जल्दी से हम लोगों को वापस दे दो। अगर प्रार्थना के घर वालों को पता चलेगा तो उन लोगों को यही लगेगा कि वो हार हमने चुरा लिया। बाप बोलती है बड़ी मुश्किल से कोठारीज अंशु और प्रार्थना की शादी के लिए माने हैं, और सरिता तुमने क्या किया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इधर अनुपमा बोल रही होती है बाप चुप हो जाइए। सरिता अनु को बोलती है मुझे किसी को कॉल करना है। अनु बोलती है हाँ कॉल कर दो। सरिता बोल रही होती है तुम यहीं पर वापस आ जाओ। पाखी बोलती है क्या बात है, पहले से लॉयर को हायर कर रखा है या फिर उसी आदमी को वापस बुला रही हो जिसने चोरी की है। आगे हम मोटिबा और क्याथी को देखते हैं। क्याथी मोटिबा को दवाई दे देती है। मोटिबा बोलती है हम यहाँ पर दवाई खा रहे हैं और वो लोग वहाँ पर खुशी से नाच रहे होंगे, लाडू खा रहे होंगे, पेड़े खा रहे होंगे। मोटिबा क्याथी को बोलती है जमाई जी कहाँ है। क्याथी बताती है वो अपने कमरे में है, मैंने उनके लिए खाना भिजवाया था लेकिन शायद उन्होंने खाना नहीं खाया। मोटिबा बता रही होती है कि पराग के पिताजी का बिजनेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैंने पराग को ऐसे तैयार किया कि वो हमेशा दिल से नहीं दिमाग से काम ले। मोम का दिल जल्दी टूट जाता है और मैं देख रही हूँ हमारे पराग का दिल मोम का ही बनता जा रहा है। क्या थी मेरा शेर बेटा आज प्रार्थना का कमज़ोर बाप बन रहा है। उसे अच्छे से पता है प्रार्थना गलत है, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना के लिए शगुन भेजा। क्याती बोलती है मैं भी अपनी बेटी के लिए तरसी हूँ, माँ बाप अपने बच्चों के लिए तरसते हैं, ये सच है, इसे कोई नहीं बदल सकता। मोटिबा बोलती है फिर मेरी एक बात और सुन लो, 2 महीने के अंदर अंदर प्रार्थना वापस इस घर में आएगी और इसे भी कोई नहीं बदल सकता।
ख्याति बोलती है, फिर ही पराग जी को समझ आएगा कि हम लोग कितने सही थे और वो कितने गलत थे। इधर हम देखते हैं सरिता जिसे कॉल करके बुलाती है वो वहाँ आ जाता है। सरिता अनु को बोलती है, यहाँ पर मेरे बारे में कोई क्या सोचता है मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अनु, मैं तेरे साथ आई हूँ, तेरे घर में रुकी हूँ, तू मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे बस इसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। सरिता ताई अनु को बोलती है, अनु मैं सिर्फ तुझे सफाई देना चाहती हूँ। राही बोलती है, पहले चोरी कर ली अब सफाई दे रही हो। सरिता ताई अनु को बताती है कि ये मेरा भांजा है, ये बस चलाता है। इधर पाखी बोलती है, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुम जल्दी से हार को वापस करो। पाखी उससे वो टिफ़िन छीन लेती है। वो खोल रही होती है लेकिन पाखी से वो टिफ़िन नहीं खुलता। पाखी उस टिफ़िन को फर्श पर गिरा देती है। उस टिफ़िन के अंदर खाना होता है। पाखी उसे देख रही होती है। इधर सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अनुपमा टिफ़िन को उठा लेती है। सरिता बता रही होती है कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे बोला कि आप तो यहाँ पर नहीं हो माँ, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। ये मंगेश टूरिस्ट बस का ड्राइवर है, ये मुंबई जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए खाना भेज देती हूँ। सरिता बोलती है, मैं माँ हूँ, अपनी बेटी के लिए खाना भेजा है, मैं चोर नहीं हूँ। सरिता ताई रो रही होती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सरिता ताई का हस्बैंड सरिता को कॉल करता है। वो बोल रहा होता है, सरिता तो बिल्कुल फ़िक्र मत कर, इसकी बुखार अभी तो नहीं उतरी है, इसके साथ मैं हूँ ना, तो बस अपने काम पर फोकस कर। सरिता ताई के हस्बैंड बोलते हैं, तो किसी को मत बताना कि चारू बीमार हो गई है, वरना सब लोग परेशान हो जाएंगे। चारू बताती है कि मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊँगी। पाखी बोल रही होती है, वाह तुमने चोरी तो कर ली, साथ ही साथ स्टोरी भी लिख ली। सरिता ताई, मुझे पता है मराठी में आपने इस आदमी को यही बोला था ना कि वो उस हार को तो निकाल कर रख दे और डिब्बे में खाना लेकर आ जाए। मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी ना तो आप जल्दी ही सच उगल देंगी। अनुपमा पाखी का हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, तूने अभी तेरी माँ की शक्ति नहीं देखी क्या? सरिता ताई की बेटी को तो उनके हाथ का खाना खाना है, लेकिन मेरी बेटी को भी कुछ खाना है मेरे हाथ से, वो भी थप्पड़। अनुपमा बोलती है, क्या हुआ पाकी, थप्पड़ चाहिए क्या? पाकी बोलती है, मम्मी मेरा हाथ छोड़ो। इधर तोसु बोल रहा होता है, मम्मी क्या हुआ, नेकलेस चोरी नहीं हुआ तो? लेकिन खाना तो चोरी हुआ है ना, घर में चोरी तो हुई है। अनुपमा बोलती है, तोसु हमने तुम्हें बचपन में सिखाया था, पहली रोटी हमेशा गाय को दी जाती है, पहला निवाला पक्षी को दी जाता है। और अगर आप लोग देख लो, आपके पास कोई अगर भूखा हो तो अपनी रोटी उसे दे देते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आई? अनुपमा बोलती है, और रही बात खाने की कीमत की, तो तू बता तूने आज तक कितने पैसे कमाए हैं और कितने उड़ाए हैं? और मेरी डांस रानी इसने घर के अंदर जितना काम करवाया है ना, अगर उसका हिसाब करने बैठ जाएंगी ना तो तेरा ये कुर्ता पजामा उतर जाएगा, लेकिन इन लोगों का हिसाब पूरा नहीं होगा। अनुपमा बोलती है, पता नहीं तुम लोग कितने घटिया इंसान हो। कोई माँ अगर अपनी बेटी के लिए खाना भेज रही है तो उसे चोरी बोलते हो, तुम लोग कहाँ से आए हो? इधर सरिता ताई मंगेश को बोलती है, तुम जाओ तुम्हें लेट हो रहा होगा, लेकिन अनुपमा मंगेश को रोक लेती है। अनुपमा आरती की थाली लेकर आती है, मंगेश की आरती करती है और बोल रही होती है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, आपको यहाँ वापस आना पड़ा, आपको ये सब कुछ देखना पड़ा, इतनी बदतमीजी सहनी पड़ी, मेरी औलादे ही ऐसी है, मैं इन लोगों की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। अनुपमा बोलती है, जब शादी के घर में मेहमान आते हैं ना तो वो जाते हैं तब उनके साथ कुछ शुभकामनाएं होती हैं और मिठाई भी होती है। अनुपमा एक थैले में मिठाई लेकर आती है और बोलती है, इसमें कुछ आपके लिए मिठाई है और कुछ मिठाई सरिता ताई के पति और चारू के लिए है। आप उन लोगों को बता देना कि कल सरिता ताई अपने हाथों से खाना बनाकर उनके लिए भेजेगी। ससी आती है और बोल रही होती है, नहीं चाहिए कोई मिठाई, फिर ये बोलेंगे कि मिठाई भी चोरी कर ली है। हमारे पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी और उसकी भी इन लोगों ने धज्जियाँ उड़ा दी। तो अपनी बेटियों को देख तो सही कैसे मुंह बनाकर खड़ी है, इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अनु, हम लोगों को ही माफ़ कर दे जो हमने तेरे परिवार को अपना परिवार संभाल लिया। ससी बोलती है, बहुत हो गया है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। गाइस, अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अनुपमा पाखी को बोल रही होती है कि तूने इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया। पाखी बोलती है, मुझे इन लोगों से नफ़रत है, इन चोल वालों से मुझे घिन आती है। अनुपमा जब ये बात सुनती है तो अनुपमा को बहुत गुस्सा आता है, वो पाखी को थप्पड़ मार देती है। अनुपमा पाखी को बोलती है, तूने जो किया है ना, तुझे उसकी माफ़ी मांगनी ही होगी। अनुपमा पाखी को धक्का मारती है और बोलती है, तू अभी के अभी इन लोगों से माफ़ी मांग। हम देखते हैं अनुपमा के कहने पर पाखी सब लोगों से माफ़ी मांग लेती है। इधर अनुपमा को राही पर भी बहुत गुस्सा आता है। अनुपमा राही के पास जाती है और राही को बोलती है, तुझे भी इन लोगों से माफ़ी मांगनी होगी। राही बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं इन लोगों से माफ़ी क्यों मांगूं। अनुपमा बोलती है, जितनी गलती पाखी की है ना उतनी ही तुम्हारी भी है, क्योंकि अगर पाखी ने
आग जलाने का काम किया है तो तूने आग में घी डालने का काम किया है। लेकिन राही बोल रही होती है कि मैं तो इन लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाली। इधर सरिता ताई सब लोग बोलते हैं कि अनुपमा तू अपनी बेटी के साथ ऐसा मत कर, रहने दे, कोई बात नहीं है। लेकिन अनुपमा बोलती है अगर गलती इन लोगों ने की है तो इन्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। सो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें